जरा इस लाइन का अर्थ करो आप। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ये लाइन का जरा अर्थ बताओ मेरे को। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, इसका अर्थ क्या हुआ आप बताओ। समझदार चुप रह जाता और मूर्ख शोर मचाता, ये समझदार कौन है? आप किसे समझदार समझते हैं? समझदार कौन और मूर्ख कौन है? जो चुप रहे वो काय में चुप रहे? भीष्म पितामह चुपचाप बैठे थे, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तो ये चुप चाहते हैं आप? एक लाइन का अर्थ करना है आपको। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, क्या अर्थ हुआ इसका आप बताओ। समझदार कौन और मूर्ख कौन, ये परिभाषाएं बताओ फटाफट। समझदार की परिभाषा बताओ और मूर्ख की परिभाषा बताओ। आप बताओ समझदार किसे कहते हैं? ठीक है, आपकी बात ठीक। हाँ है। समझदार तो चुप रह जाता, मतलब जैसा देखो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं, हे भगवान तुमने हमें ये दुख क्यों दे दिया, ये कष्ट क्यों दे दिया। ये मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये मूर्ख लोग हैं। समझदार वो हैं जो समझ जाते हैं कि मैंने कभी कोई पाप किया होगा, वो मेरे कर्मों का दंड मुझे मिल रहा है। वो चुप है क्योंकि वो जान रहा कि ये मेरा ही है, ये ईश्वर का दिया, ये ईश्वर का दिया। दशरथ जी बाणों, वो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे पर चुप थे, क्योंकि वो जान रहे थे ये मेरा कभी किया मेरे सामने आ रहा है, तेरा किया ही तेरे सामने आएगा। तो कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं, वो चिल्लाना मतलब मूर्ख है। तुम समझते तुमने गलतियां की, पाप किया, तब भोगो ना भैया। पाप किया है तो भोगना पड़ेगा। अब चिल्लाने से क्या होगा? असमझदार चुप है कि भाई जो किया था वो मिल रहा, चुपचाप सह लो। हाँ, नारद जी दासी पुत्र थे, ब्रह्मा पुत्र बन गए, इसलिए अच्छे कर्म करना ताकि आपका प्रमोशन हो। मनुष्य हो तो देवता बनो, अच्छे जगह जाओ, गलत काम करके उलझ ना जाना। वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत की रचना की। महाभारत, महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ? क्यों महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी? धृतराष्ट्र। किसकी गलती से हैं? किसकी गलती से हुआ पूरा महाभारत? धृतराष्ट्र। आप बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन गलत था? हैं? कौन कौन? गांधारी। आप बताओ गुलाबी मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र। ये मैया, आप गुलाबी मैया, किसकी गलती? द्रौपदी। क्या गलती थी द्रौपदी की? अंधों के अंधा ये बोल दिया, तो इतना बोल देने से महाभारत हो जाता। है? सुनो, महाभारत क्यों हुआ? और ये महाभारत की कथा कोई महाभारत की कथा नहीं है, हम सबके जीवन की कथा है। हम सबके जीवन को बदलने वाली कथा है, हम सबके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली कथा है, और हम सबके जीवन की रोजमर्रा की कथा है। इसलिए हमारे यहाँ कथाएं सुनी जाती हैं ताकि हम उनसे कुछ ग्रहण करें, सीखें, मैसेज प्राप्त करें। क्या हुआ पूरी बात सुनो। महाभारत का जो युद्ध हुआ किसकी गलती से हुआ? कुछ लोग कहते हैं द्रौपदी की गलती। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। आप लोगों को बोला गया कि द्रौपदी ने ऐसा कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। पूरे महाभारत में ये बात कहीं नहीं लिखी, द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं।
वो तो टीवी वालों ने झूठ परोस दिया सीरियलों में और आप लोगों को बातें रट गई। द्रौपदी की ऐसी कोई बात थी ही नहीं। उन्होंने ऐसा, वो अच्छे घर की बहू हैं, समझदार हैं, वो कभी किसी का अपमान नहीं करती कि अंधों को अंधा कहने लग जाए। भाई अंधे को, आज बताइए, एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ना अंधे को अंधा नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि यार इसको अंधा क्यों, अंधा तो है ही है, हम क्यों इसको अंधा बोलें, पाप क्यों लगे। भाई आज के युग में भी अंधे को अंधा नहीं बोला जाता, सूरदास बोला जाता है, सम्मान है उस अंधे का भी। भाई अंधा है, किसी कर्मों का फल है, तो हम क्यों उसको अंधा कहें। लंगड़े को हम लोग लंगड़ा थोड़ी कहते हैं, हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। अंधे पर हम लोगों को और दया आती है, लंगड़े को हम लोगों पर और तरस आता है कि देखो इसके भी कास पांव होते तो ये भी चलता, आंखें होती तो ये भी। तो आज के युग में हम सामान्य लोग भी किसी अंधे का तिरस्कार नहीं करते। तो द्रौपदी इतनी समझदार होके, भला धृतराष्ट्र जो कि उनके ससुर थे, तो धृतराष्ट्र को क्या ऐसा कोड कर सकती थी कि तेरा बाप अंधा तो अंधे के बेटा अंधा होता है। ऐसा द्रौपदी की भाषा तो नहीं हो सकती थी, और ये लिखा भी नहीं है महाभारत में मैया, ये बात है नहीं, ये झूठ फैलाया गया और आप लोग झूठ के शिकार होते चले गए। द्रौपदी ऐसे संस्कार वाली नहीं थी कि वो अपने ससुर को ऐसा कह दें, क्योंकि धृतराष्ट्र द्रौपदी के ससुर ही तो लगते हैं, बड़े ससुर हैं। भाई ससुर द्रौपदी के ससुर कौन, पांडु, और पांडु के भाई धृतराष्ट्र, तो बड़े ससुर हो गए। बोलो हाँ, समझ रही हो मेरी माँ। आप लोगों के भी बड़े ससुर होते हैं कि नहीं, बड़े ससुर समझते हैं, बड़े ससुर, छोटे ससुर। तो द्रौपदी के ससुर हैं, तो ससुर को ऐसा कैसे बोल सकती अंधा। आज की कोई बहू नहीं बोल सकती अपने ससुर को कि मेरा अंधा ससुर, वो भी पब्लिक प्लेस में सबके बीच में नहीं। चलो, तो द्रौपदी की गलती नहीं थी। अब हम गलत व्यक्ति को पकड़ते हैं। गलत कौन था, गलत थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की आंखें तो चली गईं, लेकिन धृतराष्ट्र ना पुत्र के मोह में भी अंधे हो गए थे। उनका बेटा गलत करता तो धृतराष्ट्र उसे रोकते नहीं थे, उसकी वाहवाही करते थे। जब आप अपने बच्चों को गलत में रोकते नहीं हैं, गलत में उनकी वाहवाही करते हैं, तब बच्चे बिगड़ते हैं और तब महाभारत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बच्चे गलती करें तो डांटो, यदि लगाम नहीं रखी बिगड़ जाएगा। तो गलती किसकी है, धृतराष्ट्र की। क्या गलती है, धृतराष्ट्र राजा हैं और इनके राज दरबार में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे हैं। चलो द्रौपदी ने, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि द्रौपदी ने बोल दिया कि अंधों के अंधे होते, चलो, तो इतना बोलने की सजा ये तो नहीं थी ना कि तुम भरी सभा में उसके कपड़े उतार दो। भाई उसने बोला तुम भी बोल लेते, उसने कहा अंधा, तुम भी अंधा बोल देते, अंधी बोल देते। अब क्या ये क्या था कि बाल पकड़ के आपने घसीट कर सभा में खड़ा किया और आपने कहा हे दुशासन, द्रौपदी के कपड़े उतार दे और मेरी जांघों पे लाके बिठा दे। मतलब आपको कोई अंधा कहेगा तो आप उसके कपड़े उतार दोगे क्या? ये तो बदला नहीं था, क्यों जी? इसका मतलब था कि द्रौपदी पर अत्याचार किया, एक नारी का अपमान किया भरी सभा में दुशासन ने, और तमाशा होता रहा। और कौन चुप रहा? धृतराष्ट्र। राजा थे, राजा को तो एक्शन लेना चाहिए ना। द्रौपदी चिल्ला रही हैं बचाओ बचाओ, अब हम यहां कहें भैया बचाओ बचाओ और आप कोई ना बचाओ तो आप सब पाप के भागीदार हो जाओगे। जब कोई आपसे मदद मांगे तो उसको ही मदद करना आपका धर्म हो जाता है, हाँ या ना? मैं आपके द्वार पर आऊं और मैं कहूं कि भैया भूख लगी है, भोजन दे दो, भिक्षाम देही, उस समय आपको आपका धर्म मुझे रोटी देना है। यदि आप मुझे रोटी नहीं देंगे तो उस समय आपको पाप लगेगा कि आपने एक भूखे को भोजन नहीं दिया।
जैसे द्रौपदी पुकार रही हैं बचाओ बचाओ, तो वहां जितने लोग थे सबका कर्तव्य था कि द्रौपदी को बचाते, पर कोई नहीं बचाया। इसलिए उस सभा में जितने लोग थे सारे के सारे मारे गए, पांडवों के अतिरिक्त, क्योंकि पांडव वहां द्रौपदी के पति की भूमिका पे थे। सारे मारे गए क्योंकि सारे उस पाप के साक्षी बन गए। भीष्म पितामह जैसे मारे गए क्योंकि वो भी उस द्रौपदी के उस अपमान के साक्षी बने। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए क्योंकि वो भी उस अपमान के साक्षी बने। वहां पर दो लोग नहीं थे, वहां पर कृपाचार्य और अश्वत्थामा नहीं थे, इसलिए दोनों बच गए। याद रखिएगा, हम जो गलत करते हैं, हम जो सही करते हैं, उसे कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, भगवान देख रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मैं अच्छा करता हूं या मैं बुरा करता हूं, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप देख करके आप निर्णय नहीं कर सकते कि मैं सही हूं कि गलत हूं। मुझे फल नहीं दे सकते मेरे अच्छे या मेरे बुरे का, मुझे फल तो ईश्वर ही देंगे, आप लोग थोड़ी दोगे। आप लोग गौरी गोपाल आते हो, सब सेवाएं देख के चले जाते हो, आप तो यही कहते हो महाराज जी अच्छा कर रहे हैं सबकी सेवा, इतना कह के आप चले जाते हो। लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसका फल आप लोग थोड़ी दोगे, कौन देगा उसका फल? हाँ, मैं जो अच्छा कर रहा हूं या जो मैं बुरा कर रहा हूं उसका फल आप ना दोगे। आप बाजार जाते हो तो कसाई बैठा बैठा मारता रहता है मुर्गी को, आप तो जाके देखते हो अरे राम राम कितना गलत आदमी है, देखो जरा मुर्गी मार डाला, मछली मार, आप तो इतना बोल ही सकते हो ना, आप कुछ कर थोड़ी सकते हो। लेकिन आप बोल के चले जाते हो और अगले घंटे सब भूल जाते हो, आप अगले ही घंटे आप सब भूल जाते हो कि मैं कहां गई, कहां देखा, क्या देखा, सब भूल जाता है आपको। लेकिन वो सब कुछ याद रखता है ईश्वर। इसलिए कर्मों का फल व्यक्ति नहीं देता, कर्म नोट हो जाते हैं ईश्वर के पास और वो फल ईश्वर देता है। और जब वो देता है तब तक आप लोग भूल चुके होते हैं। आप कहते हैं हमने तो ये गलती की ही नहीं, हमें क्यों मिला? हाँ, आप भूल गए पर वो नहीं भूला ना।